आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों पहले मैंने महराज मलिक की तारीफ की थी, जो डोडा ईस्ट के विधायक हैं, और साथ में वीडीजी और वीडीसी एसपीओज के रिलेटेड उनकी समस्याओं को भी रखा था। इन सभी बातों पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, जिसमें कहा कि महराज मलिक की तारीफ रामप्रसाद ठाकुर ने क्यों की, और साथ में रामप्रसाद वीडीजी के लोगों को उकसा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या वीडीसी के लोगों की बात उठाना गुनाह है? क्या उनके अधिकारों की बात करना हम सब का कर्तव्य नहीं है? और साथ में महराज मलिक जिस प्रकार काम करते हैं, वो दिन रात लोगों के बीच होते हैं, क्या उनकी बात रखना, उनकी तारीफ करना अच्छी बात नहीं है? जब से हमने राजनीति शुरू की है, हमने एक ही चीज सीखी है, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि समाज में अंतिम व्यक्ति के विकास के आधार पर राजनीति होनी चाहिए। पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति के विकास के आधार पर नीतियां बननी चाहिए। और आज इन्हीं चीजों को देखते हुए महराज मलिक सामने दिख रहे हैं। वो उन लोगों के साथ खड़े हैं जो 100 दिनों के रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज दूसरी विधानसभाओं में देखें तो लोग 100 दिनों का रोजगार भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग जॉब कार्ड के लिए फोन करते हैं, वो अपने जॉब कार्ड तक नहीं बना पा रहे हैं। यदि किसी के पास जॉब कार्ड बना है तो उसे 100 दिनों का रोजगार नहीं मिल रहा है, जो उनका अधिकार है। यदि इन समस्याओं को आम व्यक्ति लेकर जाए तो किसके पास जाए? और उसी चीज को देखते हुए यदि आप डोडा ईस्ट की बात करें तो लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए महराज मलिक सामने होते हैं। वो एमजी नरेगा को जमीन पर किस प्रकार लगाना है वो सही तरीके से जानते हैं। उनका लक्ष्य कि करप्शन को जड़ से उखाड़ना, और साथ में जो सरकारी मुलाजम है, चाहे ऑफिसर है या छोटे मुलाजम है, उनकी जिम्मेवारी क्या है, उनको किस लिए तनख्वाहें मिलती है, उनसे काम लेना वो सही तरीके से जानते हैं। इसीलिए हमने भी इन चीजों को सामने रखा, जिससे कुछ लोगों को ये परेशानी आई। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लोग अपने नेताओं के पास जाकर चमचागिरी करते हैं, उनकी सामने चापलूसी करते हैं, यदि वो लोग भी मेरी वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो भी अपनी जगह पर महराज मलिक की तारीफ करते होंगे कि ठीक है, ये कोई भी है, हमारी पार्टी का नेता नहीं है, परंतु काम वो आम लोगों के करता है, आम लोगों के साथ खड़ा होता है और आम लोगों की समस्याएं जो है उनको उठाता है। यदि आप वीडीजी, वीडीसी एसपीओज या अनपेड वीडीजी की बात करें तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि रामप्रसाद इन लोगों को उकसा रहा है। परंतु मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि चुनाव के समय जब आपने लोगों के हाथों में गन्स दी थी तो आपने उनके साथ कहा था कि आप हमें वोट दो, हम तुम्हें गन देंगे और जीतने के बाद हम तुम्हें तनख्वाह भी लगाएंगे। और लोगों ने लालच में आकर आपको वोट भी दिया और गन भी पकड़ी। परंतु आज वो लोग जिन्होंने गन पकड़ी है, वो अपने बच्चों की समस्याएं कैसे निकालेंगे, वो अपने घर की समस्याएं कैसे उठाएंगे, क्या आप उनकी चिंता करते हैं? और जब इन बातों को कोई सामने रखता है तो आपको अपने वोट बैंक का नुकसान दिखता है। आप ये सोचने लगते हैं कि यदि वीडीजी के लोग हमसे नाराज हो गए तो हमारी कुर्सी हमसे छीनी जाएगी। परंतु ये सच्चाई है और सच्चाई के साथ खड़ा होना हम सबकी जिम्मेवारी है। आज वीडीसी के लोग अपने 3 समय का खाना कमाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। उनके हाथ में आपने बंदूक दे दी, परंतु वो उस बंदूक का पेरा देने के लिए केवल बैठ चुके हैं। यदि वो घर से बाहर कहीं काम करने जाएंगे तो उनकी गन जो है कोई चोरी करके ले सकता है। उस गन का पेरा रखने के लिए आपने उनके हाथ में बंदूक दे दी। एक घर में आपने 7-7, 8-8 बंदूकें दे दी और सबको बेरोजगार कर दिया, और कई युवाओं को आपने बेरोजगार कर दिया। यदि वो मजदूरी करने कहीं होटल में कहीं बाहर जॉब करने जाएंगे, परंतु उनको आपने ये लालच दे दी है कि आप गन पकड़ो, हमें वोट दो और हम आपको तनख्वाह दिलाएंगे। लेकिन जब आपको चुनाव आएगा तब आपको इन बातों का जिक्र होगा, इन बातों का ध्यान आएगा। जब तक आपका चुनाव नहीं होगा आप कुर्सी का आनंद लेते रहेंगे।
कुर्सी के नशे में बैठकर आपको आम लोगों की समस्याएं और आम लोगों का दर्द नहीं दिखेगा। और जब कोई बात करेगा तो आप उसको या देशद्रोही या पार्टी का द्रोही या हिंदू विरोधी कहेंगे। यहाँ पर धर्म और जातियों के आधार पर आप लोगों ने लोगों को लड़वाना है, परंतु यदि राजनीति करनी है तो हर उस आम व्यक्ति के लिए करनी पड़ेगी जिसको उसकी समस्याओं का समाधान चाहिए। राजनीति उस चीज के लिए होनी चाहिए कि लोग समस्याओं का सामना ना करना पड़े, और जब किसी को समस्या दिखे तो हम उनके सामने प्रकट हों। उस प्रकार की राजनीति करना हमारा दायित्व है, क्योंकि चुनाव के समय हम भाईचारे की बात करते हैं, हम अमन व शांति की बात करते हैं, परंतु जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तब आप केवल अपनी कुर्सी के नशे में एंजॉय करते हैं। और यदि कोई आम व्यक्ति की बात उठाए तो आप उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, आपके चमचे विभिन्न प्रकार की बातें करने लगते हैं। परंतु यदि राजनीति करनी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, केवल वो पीड़ित होना चाहिए। उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए हमारी राजनीति होनी चाहिए। और जब उसको समस्या आए, उसको कोई रास्ता ना दिखे, तो हम उसकी समस्या के समाधान के रूप में सामने आए। इस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए, ना कि राजनीति वो होनी चाहिए कि आपको कुर्सी मिल गई और कुर्सी प्राप्त करने के बाद आप दिखेंगे नहीं। और जो व्यक्ति कोई आवाज उठाएगा, कोई सच्ची बात करेगा, तो आपके चमचे और आप सब लोग उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, इसलिए कि आप वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है जिस बात के लिए, जिन वादों के लिए आपने वोट लिए हैं। आपने चुनाव में लोगों से वोट छीने हैं, और आपने गुमराह करके लोगों से जो वोट लिए हैं वो आने वाले समय में आपको जवाब भी दे सकते हैं। इसलिए चाहे हमारी बातें कड़वी हो, परंतु इन पर ध्यान देना आपके लिए ही भलाई होगी। आपने लोगों के हाथ में जो गंज दी है उनको उनका हक देना भी आपकी जिम्मेवारी है। और साथ में यदि महराज मलिक कोई काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी सियासतदान अच्छा काम करे, हमें उनके साथ खड़ा होना तो दूर की बात है, क्या हम उनकी तारीफ भी नहीं कर पाएंगे? ये बहुत विडंबना की बात है। और यदि आम लोगों की समस्याएं सुलझानी है तो आपको छोटी छोटी चीजें भी देखनी पड़ेंगी। आप अपने आप को जितने बड़ा नेता समझे, परंतु लोगों की समस्या उसके 100 दिनों के रोजगार की है। आज लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में जो समस्याएं आ रही है, आज पटवारी व तहसीलदार व जो दूसरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनकम सर्टिफिकेट के लिए महीनों लग जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया होगा कि उस व्यक्ति को कितनी समस्या आ रही होगी जिसको एक इनकम सर्टिफिकेट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है? उसको पीएमएवाई की जो फाइल है उसको तैयार करने में आज महीनों लग गए हैं, परंतु वो फाइल बनाना ही छोड़ गया है, क्योंकि उसको पूरे डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जो चीजें लग रही हैं उसमें वो अपने आप को बहुत ही परेशानी के में महसूस कर रहा है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जब तक हम इन चीजों का समाधान नहीं निकालेंगे तब तक हम आम लोगों के जीवन में भागीदार नहीं बन सकते हैं। आप कितनी ही सड़कें बना दें, कितने ही नेशनल हाईवे बना दें, कितने ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना दें, परंतु उन जगहों पे काम केवल आपके चमचू नहीं करना है। प्रोजेक्ट्स में जॉब लेनी है तो आपके चमचू को ही मिलनी है, परंतु आम व्यक्ति को यदि आप 100 दिनों का रोजगार भी दे दें, उसके जीवन में जो चल रही समस्याएं हैं उनमें आप अगर भागीदार ही बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ये सारी चीजें महराज मलिक ने करके दिखाई है, इसलिए हमारा कोई उनके साथ संबंध नहीं है, हमारा आम आदमी पार्टी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं है, परंतु जो दिख रहा है वो हमें कभी छुपाना नहीं चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा फर्ज है, यही हमारा धर्म है। और आने वाले समय में जिस प्रकार की राजनीति का कल्चर स्थापित करना चाहिए वो होना चाहिए कि आम लोगों के लिए राजनीति हो, आम लोगों के हितों के लिए राजनीति हो। यही हमारा उद्देश्य है। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।